वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको पुत्रो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रो देवकी पुत्र नाम कर्माप्येकं देवकी पुत्र सेवा नमो ब्रह्मण्डदेवाय देवकी नन्दनाय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः वेदेषु पौरुषं सूक्तं धर्मशास्त्रेषु मानवं भारते भगवद्गीता पुराणेषु च वैष्णवम् तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरावुः तपसा कल्मषं हन्ति विद्यया अमृतमश्नुते अङ्गानि वेदाश्चत्वारः मीमांसा न्यायविस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्याह्येता चतुर्दश आयुर्वेदो धनुर्वेदो गन्धर्वश्चैरतमैत्रेयः अर्थशास्त्रं च संहृत्य विद्या अष्टादशैव तु गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि नानाजन्मार्जितान्यपि இதுல என்ன சொல்றது அப்படின்னா 18 வித்யாஸ்தானங்கள் இருக்கு. 6 வித்யாங்கங்கள், 4 வேதாக. 4 என்னது? ரிக்கு, யஜுஸ், சாமம், வேதம். मीमांसा शास्त्र, न्याय शास्त्र, पुराणम, धर्मशास्त्रम सब मिलकर अष्टादश विद्यास्थान कहते। हम वेद वेदों में पुरुष सूक्त प्रधान है, धर्मशास्त्र में मनोधर्म शास्त्र प्रधान है, भारत में भगवद गीता सारांश है भारत का, और पुराणों में विष्णु पुराण प्रधान हो सकता है। भगवद गीता का महिमा को विचार करने के लिए ये श्लोक दिया गया। आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, गांधर्वश्चेति तम त्रेत्रयः, इस तीनों को मिलाकर अर्थशास्त्रम चौथा, 14 प्लस 4 क्या होता है? विद्या ही अष्टादशैवतु, 18 विद्या कहते हैं। प्रधान विद्या भगवद गीता कहलाता है, क्योंकि सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता। इसलिए गीताध्ययन करने वाले इनको, प्राणायाम करने वालों को पापानि नसंति, पाप चढ़ जाता है। कि कैसा पाप? संचित, आगामी और प्रारब्ध पाप, नाना जन्मार्जितान्यपि, सब गायब होता है। इसलिए हमें गीता का अध्ययन करना ही है। इसमें क्या विषय है, इधर प्रथमतः हमें जानना चाहिए। प्रारंभ के और भाष्य के प्रारंभ में भगवद रामानुजाचार्य विष्णु के स्वरूप को बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। विष्णु नारायण कृष्ण वैकुंठो विष्टरस्तवाहा, अमर श्लोक में कहते हैं।
विष्णु ही नारायण है, विष्णु ही कृष्ण है, विष्णु ही वैकुंठनाथ है, विष्टरश्रवाहा भी कहते हैं। ये प्रथम अध्याय में प्रधान विषय रामानुजाचार्य जी बतलाते हैं, विष्णु के स्वरूप का ऐलान करता है परमात्मा, उसे हम देख लेंगे। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में प्रचलित अद्वैतवाद का, मायावाद का और बिंबवाद का श्रुति स्मृतियों के प्रमाण सहित सुंदर युक्तियों द्वारा खंडन किया है। इसके सिद्धांत में कर्मों के झंझट से अलग रहकर मन और इंद्रियों के संयम पूर्वक आत्मा को जड़ प्रकृति से सर्वथा विलक्षण, चेतन, निर्विकार, असंग और समानाकार समझकर उसका निरंतर चिंतन करते रहना ही ज्ञान योग है। इसी का गीता में ज्ञान निष्ठा, अकर्म, संन्यास, सांख्य योग, कर्म संन्यास आदि नामों से वर्णन हुआ है। तथा नित्य नैमित्य कर्मों को मोक्ष के साधन समझकर आत्मज्ञान पूर्वक भगवान की आराधना के रूप में करना और उसके लिए शरीर धारण करना आवश्यक होने के कारण शरीर निर्वाह के लिए एवं यज्ञादि कर्मों का पूर्ति के लिए भी द्रव्योपार्जनादि वर्णाश्रम के अन्योन्य शास्त्र सम्मत कर्म करते रहना और उसके साथ साथ आत्मा के यथार्थ स्वरूप का भी अनुभव करते रहना एक कर्मयोग है। गीता अध्याय 3, 4 और 5 के आरंभ में इसका स्पष्ट वर्णन है। इसमें कार्य, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्मों का स्वरूप से भी त्याग है। प्रकृतिस्थ पुरुष के लिए ये सुगम है। 5वां अध्याय 2 और 8वां श्लोक, क्योंकि प्रकृति के गुणों से ओतप्रोत होने के कारण उसके लिए कर्म नियत है, अर्थात वो कर्म से व्याप्त है। अतः मनुष्य सर्वथा कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। आत्मचिंतन रूप सांख्य योग कठिन है, क्योंकि वो पूर्वाभ्यास नहीं है। उसमें प्रमाद का भी डर है, क्योंकि बुद्धिमान प्रयत्नशील मनुष्य के मन को भी इंद्रियां विचलित कर देती हैं। इत्यादि दूसरे अध्याय में जो स्थिर प्रज्ञ पुरुष के लक्षण है, उसे आप ज्ञानिष्ठा का वर्णन मानते हैं। इस नित्य आत्मज्ञान पूर्वक असंग भाव से कर्मों में स्थिति को ही ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। इनके सिद्धांत में, मैंने रामानुज सिद्धांत में कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही आत्मा के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान में हेतु हैं और आत्मस्वरूप का यथार्थ ज्ञान परब्रह्म परमेश्वर की भक्ति का अंग है। इस सिद्धांत की पुष्टि गीता में जो ब्रह्मभूत योगी को पराभक्ति प्राप्त होने के वर्णन है, उसी उससे की गई है। 13वें अध्याय में जो ज्ञेय तत्व का वर्णन है, इसे भी आप आत्मा के ही शुद्ध स्वरूप वर्णन मानते हैं, पर ब्रह्म का नहीं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विषय। वर्तमान 15वें अध्याय के पुरुषोत्तम तत्व का वर्णन में आप क्षर पुरुष का अर्थ प्रकृतिस्थ पुरुष यानी बद्ध जीव और अक्षर पुरुष का अर्थ मुक्त पुरुष और पुरुषोत्तम का अर्थ परब्रह्म परमेश्वर मानते हैं। इसलिए इन सबको ध्यान में रखकर अब प्रथम अध्याय की भगवान की वर्णना रामानुजाचार्य कैसे कहते हैं, देख लेंगे। यत्पदाम्भोर्हध्यान विध्वस्ता अशेष कल्मषः उत्सुराम उपयातोहम यामुनेयन नमामिदम। परमाचार्य का स्तुति भगवद रामानुजाचार्य की गीता भाष्य में प्रथम श्लोक।
जिनके चरण कमलों का चिंतन करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, अशेष कल्मषः ध्वस्त होते हैं। मैं वास्तविक तत्व को प्राप्त हुआ हूँ, वस्तुताम उपजातो हम। उन श्री यामनाचार्य को प्रणाम करता हूँ। हरि ओम। जो श्री लक्ष्मी जी के पति श्रियपति निखिलेहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतानः श्वेतर समस्तु वस्तु विलक्षणानंत ज्ञानानंद एक स्वरूपः स्वाभाविकानुवरिकादिशे ज्ञानबलैश्वर्य वीर्य शक्ति तेज प्रवृत्ति असंख्येय कल्याण गुणगण महोदधीः स्वाभिमतानरूपैकारूपा अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्यनिरवध्य निरतिशौज्ज्वल्य सौगन्ध्य सौन्दर्य सौकुमार्य लावण्य यौवनाद्यनन्त गुणनिधि दिव्यरूपा स्वोचित विविधविचित्रानन्ताश्चर्य नित्यनिरवध्य अवनमित दिव्यभूषण स्वानुरूप असंख्ये अचिन्त्य शक्ति नित्य निरवध्य निरदिशे कल्याण दिव्यायुधः स्वाधुनतानुरूप नित्य निरवध्य स्वरूप रूप गणविभवैश्वर्य शीलात्यनुवरिकादिशय असंख्येय कल्याण गुणगणम श्रीवल्लभाः स्वसंकल्पानुविधायी स्वरूप स्थिर प्रवृत्ति भेद अशेष शेषरेखरित रूप नित्य निरवध्य निर्दिशे ज्ञानक्रियेश्वर्यादि अनंत गुणगण परिमित सूरिभिः अनवरत अभीष्टत चरणयुगलः वाङ्मनसा अपरिच्छेद्य स्वरूप स्वभावः सोचित विविध विचित्रानंत भोग्य भोगोपकरण भोगस्थान समृद्धानंताश्चर्य अनंत महाविभव अनंत परिमाण नित्य निरवध्य अक्षर परमव्योम निलयः विविध विचित्रानंत भोग्य भोक्तृवर्ग परिपूर्ण निखिल जगदुदय विभव लय लीलः परम ब्रह्म पुरुषोत्तमो नारायणो ब्रह्मादिस्थावरान्तम् अखिलं जगत् सृष्ट्वा स्वेन रूपेण अवस्थितः ब्रह्मादिदेव मनुष्याणां ध्यानाराधन अदि अगोचरः अपि अपारकारुण्यसौशील्यवात्सल्यौदार्यमहोदधिः स्वमेव रूपं तत्तत् सजातीयसंस्थानं स्वस्वभावम् अजगत् एव कुर्वन् तेषु तेषु लोकेषु अवतीर्य तैस्तैः आराधितः तत्तदिष्टानुरूपं धर्मार्थकाममोक्षाख्यं फलं प्रयच्छन् भूभार अवतारणापदेशेन अस्मदादीनाम् अपि समाश्चैणीयत्वाय अवतीर्य उर्व्यां सकलमनुनयन विषयताङ्गतः पर अवर निखिल जन मनोनयनहानि दिव्य चेष्टितानि कुर्वन् पूतना शकट यमलार्जुन अरिष्ट प्रलंब धेनुक कालिय केशि कुवलया पीड शाणूर मुष्टिक तोसल कंसादीन् निहत्य अनवधिक दया सौहार्द अनुराग गर्भ अवलोकनालापामृतैः विश्वम् आप्यायन् निरतिशय सौन्दर्य सौशील्यादि गुणगण आविष्कारेण अक्रूरमालाकारादीन् परमभागवतान् कृत्वा पाण्डुतनय युद्धप्रोत्साहनव्याजेन परमपुरुषार्थलक्षणमोक्षसाधनतया वेदान्तोदितं स्वविषयं ज्ञानकर्मानुगृहीतं भक्तियोगम् अवतारयामास तत्र पाण्डवानां कुरूणां च युद्धे प्रारब्धे स भगवान् पुरुषोत्तमः सर्वेश्वरेश्वरः जगदुपकृतिमत्य आश्रितवात्सल्यविवशः पार्थं रथिनम् आत्मानं च सारथिं सर्वलोकसाक्षिकं चकार एवम् अर्जुनस्य उत्कर्षं ज्ञात्वा अपि सर्वात्मना अन्धः धृतराष्ट्रः सुयोधन विजय बुभुत्सया संजयं पप्रच्छ। हरि ओम। श्री लक्ष्मी जी के पति संपूर्ण हेय दुर्गुणों से रहित एकतान कल्याणमय
एवं अपने से अतिरिक्त समस्त वस्तुओं के विलक्षण एकमात्र अनंत ज्ञानानंद स्वरूप हैं, जो स्वाभाविक असीम अतिशय ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर्य शक्ति और तेज प्रभृति असंख्य कल्याणमय गुण समूहों के महान समुद्र हैं, जिनका दिव्य श्री विग्रह स्वेच्छाद रूप सदा एकरस अचिंत्य दिव्य अद्भुत नित्य निर्मल निर्दिशय औज्ज्वल्य सौगंध्य सौंदर्य सौकुमार्य लावण्य और यौवन आदि अनंत गुणों का भंडार है, जो अपने ही योग्य विविध विचित्र अनंताश्चर्यमय नित्य निर्मल अपरिमित दिव्य आभूषणों से युक्त है, जो अपने ही अनुरूप अचिंत्य शक्ति युक्त नित्य निर्मल निरतिशय कल्याणमय असंख्य दिव्य आयुधों से संपन्न है, जो अपने मन के अनुरूप नित्य निर्विद्य स्वरूपभूत श्री विग्रह तथा गुण वैभव ऐश्वर्य शील आदि सीमा रहित अतिशय असंख्य कल्याण गुणगण संपन्ना श्री लक्ष्मी जी के प्रियतम हैं, जिनके श्री युगल जनों की स्तुति भगवान के संकल्पानुसार स्वरूप स्थिति और प्रवृत्ति के भेदों से संपन्न पूर्ण दास भाव युक्त अनन्य प्रेमी नित्य निर्मल निर्दिशय ज्ञान क्रियैश्वर्य आदि अनंत गुण समूहों से युक्त अनेकों पार्षद निरंतर किया करते हैं, जिनका स्वरूप और स्वभाव मन वचन से अतीत है, अपने ही योग्य विविध विचित्र अनंत भोग्य भोग पदार्थ और भोग स्थानों से सुसमृद्ध अनंताश्चर्य अनंत महाविभव और अनंत विस्तार युक्त नित्य निर्मल क्षय रहित परम व्योम, जिनका निवास स्थान है विभिन्न विचित्रानंत भोग्य और भोक्तृ से परिपूर्ण निखिल जगत का उद्भव पालन और संहार जिनकी लीला है, वे परब्रह्म पुरुषोत्तम बद्ध और मुक्त दोनों पुरुषों से उत्तम नारायण ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त जगत को रच कर अपने अचिंत्य स्वरूप में स्थित हैं। अतएव अतः वे ब्रह्मादि देवता तथा मनुष्यों के द्वारा ध्यान और आराधना के विषय नहीं हैं, तथापि अपार कारुण्य सौशील्य वात्सल्य और औदार्य के महान समुद्र होने के कारण अपने स्वभाव को न छोड़ते हुए ही वे उन देव मनुष्यों के सजातीय स्वरूप में अपने को ही प्रकट करते हुए उन लोकों में पुनः पुनः अवतार ले लेकर उन देव मनुष्यों के द्वारा आराधित होते हैं और उन की इच्छा के अनुरूप धर्मार्थ काम एवं मोक्ष रूप फल प्रदान करते हैं। वे ही भगवान भूमि का भार हरण करने के बहाने हम जैसे जीवों को भी शरण देने के लिए भूमि पर अवतीर्ण होकर समस्त मनुष्यों के नेत्र गोचर हुए। तदनंतर छोटे बड़े सभी मनुष्यों के मन और नयनों को हरण करने वाली दिव्य लीला करते हुए उन्होंने पूतना शकट यमरार्जुन अरिष्ट प्रलंब धेनुकासुर कार्य केशी कुबलयापीड़ चाणूर मुष्टिक तोसला और कंसारी का वध करके उनका उद्धार किया। अपरिमित दया सौहार्द अनुराग से भरे हुए दर्शन भाषण रूप अमृत से विश्व को तृप्त करते हुए निर्दिशय सौंदर्य और सौशील्यादि गुण समूहों के प्रकट करके अक्रूर मालाकार आदि को परम भक्त बनाया एवं पांडुपुत्र अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने के बहाने परम पुरुषार्थ मोक्ष के साधन रूप से वेदांत में वर्णित ज्ञान कर्म के द्वारा साध्य स्वविषयक भक्ति योग को प्रकट किया। वहां कुरुक्षेत्र में जब कौरव और पांडवों में युद्ध की तैयारी हो चुकी थी, तब जगत का उपकार करने के लिए मनुष्य रूप धारण करने वाले संपूर्ण ईश्वरों के भी
ईश्वर उन भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र ने शरणागत वत्सलता से विवश होकर सब लोगों के सामने अर्जुन को रथी बनाया और स्वयं सारथी बने। इस प्रकार अर्जुन की उत्कृष्टता जानकर भी सब प्रकार से अंधे धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का विजयी संवाद सुनने की इच्छा से संजय से पूछा। संजय, धर्मक्षेत्र माने वाले कुरुक्षेत्र में युद्ध का इच्छ से एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहाकार से खड़ी हुई पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य जी के समीप जाकर कहा, आचार्य, पांडुपुत्रों की इस महान सेना को आप देखिए, जो कि आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार में खड़ी हो गई है। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान ही युद्ध कुशल महाधनुर्धर शूरवीर हैं। ये योद्धा विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, शेकितान, वीरजवान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, नरश्रेष्ठ, शैब्य, महापराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान उत्तमोजा, सुभद्रपुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये भी सभी महारथी हैं। द्विजोत्तम, अब आप हमारी सेना के भी जो विशिष्ट योद्धा हैं उनको जान लीजिए, जो मेरी सेना के लायक हैं उनको मैं आपकी जानकारी के लिए बतलाता हूँ। आप स्वयं भीष्म, कर्ण, रणविजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और ऐसे ही सोमरथ के पुत्र भूरिश्रवा, इसके अतिरिक्त और भी बहुत से शूर वीर हैं जिन्होंने मेरे लिए जीवन समर्पण कर दिया है। ये सभी विविध शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और युद्ध कला में प्रवीण है। तथापि भीष्म द्वारा सुरक्षित हमारी सेना अपर्याप्त पांडवों पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ है, परंतु भीम के द्वारा सुरक्षित इन पांडवों की ये सेना पर्याप्त हम पर विजय पाने समर्थ है। इसलिए सभी मोर्चों पर अपने अपने स्थानों पर डटे हुए आप लोग सबके सब भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। इस प्रकार खिन्न चित्त उस दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए कुरुकुल वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने सिंह के समान ऊंचे स्वर से गर्ज कर शंख बजाया। फिर सारी सेना में एक ही साथ बहुत से शंख, नगारे, ढोल, मृदंग और रणसिंह बज उठे। उसका वो शब्द बहुत ही ऊंचा हुआ। तदनंतर श्वेत घोड़ों से युक्त महान रथ पर विराजमान श्री कृष्णचंद्र और अर्जुन दोनों ने अपने दिव्य शंखों को बजाया। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख को, धनंजय अर्जुन ने देवव्रत नाम का शंख को तथा भयानक कर्म करने वाले भीमसेन पौंड्र नामक महाशंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय एवं नकुल तथा सहदेव ने क्रम से सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। पृथ्वीपते, इनके अतिरिक्त महाधनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, किसी से भी न जीते जाने वाले सात्विकी राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा सुभद्रा पुत्र महाबाहु अभिमन्यु, इन सबसे भी सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। वो भयंकर शब्द आकाश और पृथ्वी के पूर्ण रूप से प्रतिध्वनि करता हुआ धृतराष्ट्र पुत्रों को हृदयों को विदीर्ण करने लगा। इस पर अपने पुत्रों का विजय चाहने वाले धृतराष्ट्र से संजय ने इस प्रकार कहा, दुर्योधन स्वयं ही पांडवों की सेना को भीम से सुरक्षित और अपनी सेना को भीष्म से सुरक्षित देखकर पांडवों की सेना हम लोगों पर विजय पाने के लिए समर्थ है।
और अपनी सेना उन पर विजय पाने के लिए समर्थ नहीं है। ये बात आचार्य द्रोण से निवेदन करके वो मन में खिन्न हो गया। उसके विषाद को देखकर पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए सिंह के समान गरज कर और शंखध्वनि करके शंख भेरी आदि वाद्यों के द्वारा विजय सूचक शब्द करवाया। फिर उस शब्द को सुनकर तीनों लोकों को जीतने के साधन रूप महान रथ पर आरूढ़ हुए पार्थ सारथी सर्वेश्वरी श्री कृष्ण और महारथी पांडुपुत्र अर्जुन, इन दोनों ने भी त्रिलोकी के प्रकंपित करते हुए श्री संपन्न पांचजन्य और देवव्रत नामक दिव्य शंखों को बजाया। फिर युधिष्ठिर, भीमसेन आदि ने भी अपने अपने शंखों को अलग अलग बजाया। वो भयानक शब्द आपके दुर्योधन आदि सभी पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगा। वे सब आपके पुत्र समझने लगे कि बस कौरवी सेना भी नष्ट हो जाएगी। पृथ्वी पर इसके अनंतर ठीक शस्त्रपात की तैयारी के समय युद्ध के लिए सुसज्जित धृतराष्ट्र पक्षीय योद्धाओं को देखकर वानर की ध्वजा वाले अर्जुन ने धनुष उठाकर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से ये वचन कहे, अच्युता, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ऐसी जगह खड़ा कीजिए जहां से मैं युद्ध की इच्छा से सज धज कर खड़े हुए इन योद्धाओं को अच्छी तरह देख सकूं कि इस रण क्षेत्र में मुझे किन के साथ युद्ध करना है। युद्ध में धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन का हित चाहने वाले जो ये सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देख लूं। फिर युद्ध की इच्छा से प्रस्तुत धृतराष्ट्र पक्षी भीष्म द्रोणादि को देखकर, जिसके रथ की ध्वजा पर लंका दहनकारी श्री हनुमान जी विराजमान थे, उस पांडुपुत्र अर्जुन ने ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर और तेज के भंडार, अपने संकल्प मात्र से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय रूप लीला करने वाले छोटे बड़े समस्त मनुष्यों के आंतरिक और बाह्य समस्त गणों का सब प्रकार से नियमन करने में प्रवृत्त होने वाले तथा शरणागत वत्सलाता के विवश होकर अपने सारथी के आसन पर विराजित ऋषिकेश जी कृष्णचंद्र से कहा कि इन युद्ध की इच्छा वालों को भली भांति देखने के लिए उनके देखने के योग्य स्थान में मेरे रथ को खड़ा कीजिए। संजय बोले, धृतराष्ट्र, निद्रा विजयी अर्जुन के इस प्रकार कहने पर इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म द्रोणादि के सामने तथा अन्य समस्त राजाओं के देखते देखते ही उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके ऐसे कहा, पार्थ, इन एकत्र हुआ कुरुवंशियों को तू देख। उस अर्जुन के द्वारा प्रेरित श्री कृष्ण ने भीष्म द्रोणादि के तथा सभी राजाओं के देखते देखते उसी क्षण अर्जुन की प्रेरणा के अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। आपके पुत्रों की विजय स्थिति इस प्रकार की है। ये सब बातें भी संजय ने कहा। वहां उन दोनों सेनाओं में अर्जुन ने युद्ध के लिए सुसज्जित होकर स्थित पिता, ताऊ, चाचा, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र पौत्र, मित्र, ससुर और सुहृदों को देखा। उन सब बांधवों को खड़ा देकर वो कुंती पुत्र अर्जुन परम करुणा से भर गया और विषाद करता हुआ इस प्रकार कहने लगा। अर्जुन बोला, श्री कृष्ण, युद्ध की इच्छा से समुपस्थित इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे सारे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंप हो रहा है, रोए खड़े हो रहे हैं, मेरे हाथ से गांडी धनुष फिसला जा रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं खड़ा रहने में
असमर्थ हो रहा हूँ, मेरा मन चक्कर सा खा रहा है। केशव, मैं सारे लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ, और युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर मैं किसी प्रकार भी कल्याण नहीं देख रहा हूँ। श्री कृष्णा, मैं न विजय चाहता हूँ और न राज्य या सुखों को ही। गोविंदा, हमें राज्य भोग अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन है? हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखों की आवश्यकता है, वे ही ये गुरुजन, पितामह, पिता, पुत्र, पौत्र, मामा, श्वशर, सारे तथा अन्यान्य संबंधी गण प्राण और धन का परित्याग करके युद्ध में सब ध्वज कर खड़े हैं। मधुसूदना, इनके द्वारा मारे जाने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है? जनार्दना, इन धृतराष्ट्र पक्षी लोगों को मारकर हमें क्या लाभ होगा? बल्कि इन आतताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। इसलिए धृतराष्ट्र पक्षी अपने बांधवों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि माधव, हम अपने कुटुंब को मारकर कैसे सुखी हो गए? यद्यपि जिनका चित्त लोभ के कारण भ्रष्ट हो चुका है, ऐसे ये लोग कुलनाश जनित दोष को और मित्रद्रोह से उत्पन्न पाप को नहीं देख रहे हैं, परंतु जनार्दन, हम लोगों को, जो कि कुलनाश जन्य दोष को भली भांति समझते हैं, इस पाप से बचने का उपाय क्यों नहीं सोचना चाहिए? कुल का नाश होने पर चाहिए। हम्म, सोचना चाहिए। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरागत धर्म नष्ट हो जाता है, और धर्म का नाश हो जाने पर फिर अधर्म समस्त कुल को सब से दबा लेता है। श्री कृष्ण अधर्म के छा जाने पर कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाते हैं। वार्ष्णेया स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न हो जाता है। वो वर्णशंकर कुलधातियों को और कुल को नरक में डालने वाला हो रहा है। अतः उनके कुल में पिंड और जरदान की क्रिया, श्राद्ध, तर्पण लुप्त हो जाने के कारण उनके पितरों का पतन हो जाता है। कुलधर्म कुलघातियों के इन वर्णसंकर जनित दोषों के कारण सनातन कुलधर्म और जाति धर्म सर्वथा नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। जनार्दना, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उन मनुष्यों का अवश्य ही नरक में निवास हो रहा है, ऐसा हमने सुना है। अहो, बड़े शोक की बात है कि हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर लिया है, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने ही कुटुंब को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझ न सामना करने वाले और शास्त्र रहित को ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वो मेरे लिए अधिक कल्याणकर होगा। संजय बोले, रणांगण में इस प्रकार कहकर शोक में निमग्न मन वाला अर्जुन बाण सहित परि धनुष का परित्याग करके रथ के भाग में पिछले भाग में बैठ गया। वो महामना, परम दयालु, परम बंधु स्नेही, परम धार्मिक अर्जुन अपने भाइयों सहित, यद्यपि आप लोगों के द्वारा लाक्षागृह आदि अनेक अत्यंत घोर मृत्युजनक उपायों से बार बार धोखा खा चुका है, और परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की सहायता भी उसे प्राप्त है, तथापि आपके पुत्रों के मारे जाने का संयोग देखकर बंधु स्नेह, परम कृपा और धर्माधर्म के भय से उसके सारे अंग पसीने से भर गए, और मैं किसी तरफ भी युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर वो बंधु वियोग जनित शोक से खिन्न बना हो
बाणों सहित धनुष को छोड़कर रथ पर बैठ गया। अस्मद्गुरुसमारम्भां विभीषणमध्यमां लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।